नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। बातचीत करेंगे गोपालगंज में हुए तिहरे हत्याकांड और उसके बाद जो एक और हत्या हुई उस पर, और जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद अब जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है। स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव खुलकर सामने आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या कल शाम तक जो गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो वो फिर गोपालगंज कूच कर जाएंगे अपने सभी विधायकों को लेकर। इस पर बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे अभिषेक हैं। अभिषेक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाई हम पूरे विधायकों के साथ कूच कर जाएंगे गोपालगंज। देखिए, तेजस्वी यादव का ये बयान और आज सुबह सुबह हुई तेजस्वी यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताने के लिए काफ़ी है अविनाश की ये मामला थमने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर जो गर्माहट बढ़ी है वो रुकने वाला नहीं है। हम दुआ करेंगे कि गोपालगंज में कोई बवाल ना बढ़े, लेकिन बवाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात नहीं होगी बिहार के लिए, गोपालगंज के लिए, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ऐसा नहीं होने देगी। पुलिस सक्षम है, लेकिन कल से अब तक का जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है या जब जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है गोपालगंज का, रविवार को 3 हत्याएं होती हैं गोपालगंज में। आरजेडी नेता के भाई, मां और बाप की हत्या हो जाती है। फिर आरजेडी नेता का आरोप सामने आता है, आरजेडी नेता भी घायल होते हैं। आरोप सामने आता है कि जेडीयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, उन्होंने मेरे माँ बाप भाई की हत्या करवाई है। बिहार की राजनीति को गरमाने के लिए ये बात काफ़ी थी कि आरजेडी नेता के माँ बाप और भाई की हत्या हुई, आरजेडी नेता घायल हुए, अपराधियों ने ऐसा किया। लेकिन जब आरोप लगा जेडीयू के बाहुबली विधायक तथा कथित बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे पर, तो इस आरोप ने आग में घी का काम किया है। और जाहिर है आरजेडी नेता के घर पर हमले की जिम्मेवारी, आरजेडी नेता के माँ बाप और भाई की हत्या का आरोप अगर जेडीयू विधायक पर लगे, और खासकर उस साल में जिस साल चुनाव होना है और विपक्ष को मुद्दों की भूख है, विपक्ष को मसलों की भूख है, विपक्ष तलाश रहा है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, इसीलिए संकट में सियासत चल रही है। कोरोना को लेकर, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर, बसों को लेकर, ट्रेनों को लेकर, और उन तमाम सारे मुद्दों से बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव शायद जो कह रहे हैं वो कर भी दें। अगर विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो शायद तेजस्वी यादव अपने विधायकों को लेकर गोपालगंज चले भी जाएं, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। और मुझे कम से कम नहीं लगता कि विधायक की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ जांच होगी। पुलिस को तय करना है कि पुलिस छापेमारी करेगी, गिरफ्तारी करेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो नहीं पाएगी। अच्छा, ठीक है। स्थिति तो ये है जो आपने समझाई कि शुरू से लेकर अभी आज सुबह उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की क्या स्थिति है, और विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर भी नहीं हो सकती है, इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। ये इसलिए हमने कहा कि किसी के कहने से या फिर किसी के प्रेशर, विधायक के ऊपर किसी के प्रेशर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए, इतना संभव नहीं है। बहुत बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला जरूर है, विधायक पर आरोप जरूर है, उनके खिलाफ एफआईआर जरूर हुई है, और शायद पुलिस कार्रवाई में जुटी भी है, कार्रवाई की तैयारी में जुटी भी है। छापेमारी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगी गिरफ्तारी, जो तेजस्वी यादव अल्टीमेटम दे रहे हैं उस अल्टीमेटम के मुताबिक। अच्छा, तो ये स्थिति ये है। चलिए जरा बात इस पर कर लेते हैं, क्योंकि एक तो तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, उनके जो विधायक हैं उनको प्रशासन जो है वो बचाने में लगी हुई है। क्या लगता है कि ऐसे मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार का बोलना या फिर उनका हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब प्रशासन और पुलिस अपना काम कर रही हो, या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस अगर काम नहीं भी कर रही हो, तो क्या सीधे मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना इसमें कहीं आपको समझ में आता है? देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कोई पहली बार चुप्पी नहीं साधी है। दरअसल मुख्यमंत्री ऐसे मामलों में बहुत कम ही बोलते हैं, और बोलते हैं तो उनका जवाब यही होता है कि न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा और कानून के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी। मुझे याद है अनंत सिंह के घर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई थी, उनकी पिटाई हुई थी, और इस मामले में मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, चुप्पी तोड़ी थी। तो बहुत कम ऐसे मामले हैं, इस तरह के मामले जिसमें मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन जेडीयू अगर सफाई देती है या फिर सरकार की तरफ से सफाई आती है
या अपवाद के स्वरूप मुख्यमंत्री कई बार अगर कुछ बोले भी हैं तो वो यही बोलते हैं कि किसी को फंसाना या बचाना सरकार का काम नहीं है, सरकार कार्रवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा और बिल्कुल निष्पक्ष होकर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, अपना काम करेगी। तो मुख्यमंत्री के बोलने नहीं बोलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है और ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह के मामलों में मुख्यमंत्री नहीं बोले हों। बिल्कुल। अब इसे एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सवाल ये है कि एक तरफ पप्पू पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कहा है कि अगर तेजस्वी यादव इस तरीके से गोपालगंज यात्रा करेंगे, वो आएंगे, तो मैं भी गोपालगंज से पटना आऊँगा और फिर अपने समर्थकों के साथ आऊँगा। इससे पहले जो गोपालगंज में हत्याएं हुई हैं उसके जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस हत्याकांड में जो नामजद हैं मेरे भाई और मेरे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुराने वाले मामलों में अभी तक कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर आप क्या? देखिए अविनाश, फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, रविवार को लौटते हैं। रविवार को फिर रविवार को 3 हत्याएं हुई आरजेडी नेता की। आरजेडी नेता के माँ बाप भाई की हत्या हुई, आरोप विधायक के परिवार पर लगा, विधायक पर लगा, विधायक के भाई और भतीजे की गिरफ्तारी होती है। इनको लेकर मामला गर्म था, गोपालगंज गरमाने लगा था, बिहार की राजनीति गर्म होने लगी थी। तेजस्वी यादव कल जाकर मिलाते हैं पीएमसीएच में घायल आरजेडी नेता से और उसके कुछ देर बाद ये खबर आ जाती है कि बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे के करीबी की हत्या हो गई है, बल्कि रिश्तेदार की हत्या हो गई है। और लोग मुन्ना तिवारी जिनकी हत्या हुई है, जिनको बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे का करीबी बताया जाता है, उनकी लाश को लेकर सड़क पर उतर जाते हैं, एनएच को जाम कर देते हैं, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि अगर विधायक के परिवार पर आरोप लगा और विधायक के परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो फिर मुन्ना तिवारी के हत्यारों की गिरफ्तारी पुलिस क्यों नहीं करती? जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये मामला था और इसको लेकर लगातार बिहार गरमाने लगा, राजनीति गरमाने लगी। और चूंकि अब आपका सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये मसला ठंडा होता नज़र नहीं आ रहा, ये मुद्दा ठंडा होता नज़र नहीं आता। कल पहले ही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोपालगंज में बवाल बढ़ने लगा था, बिहार की राजनीति में बवाल बढ़ रहा था। कल रात को अचानक जो जेडीयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, उनका वीडियो सामने आता है। वो खुली चुनौती देते हैं, खुला चैलेंज कर देते हैं तेजस्वी यादव को कि आप अगर गोपालगंज आने की बात कर रहे हैं, पटना से गोपालगंज आने की बात कर रहे हैं, तो मैं भी पटना से दिल्ली तक हिला सकता हूं, जो मेरी जानकारी है, जो हमने सुना है, और मैं भी गोपालगंज से पटना आ सकता हूं। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। शहाबुद्दीन को लेकर, साधु यादव को लेकर घेरने की कोशिश की तेजस्वी यादव को, लालू परिवार पर हमला किया और ये कहा कि तेजस्वी यादव को मालूम होना चाहिए कि एक समय था जब साधु यादव के इशारे पर बिहार चलता था, तो जितने तल्ख हमले दोनों तरफ से पांडे कर सकते थे उन्होंने तेजस्वी यादव पर किए। और अब फिर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई तेजस्वी यादव की और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सरकार की नीयत अगर साफ हो तो विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिर आज एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई, या फिर शायद आज शाम तक कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं अपने विधायकों को लेकर गोपालगंज जाऊंगा। तो जितना तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, हत्याएं होती हैं, फिर विधायक के परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी होती है, फिर विधायक पर एफआईआर दर्ज होता है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही होती है, फिर विधायक की करीबी की हत्या हो जाती है, फिर पप्पू पांडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको नहीं कहेंगे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और वो तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं उस वीडियो में। फिर आज सुबह तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और यही रफ्तार बताती है, यही तेजी बताती है कि गोपालगंज मामले को लेकर बिहार की राजनीति कितना गर्म है, गोपालगंज में बवाल कितना बढ़ा हुआ है, बिहार की राजनीति में कितना बवाल बढ़ा हुआ है। और अभी फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि ये मामला ठंडा होता नज़र नहीं आ रहा, सियासी रूप से तो कम से कम ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और शायद तेजस्वी यादव अपने विधायक को लेकर गोपालगंज पहुंच भी जाएं, क्योंकि विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा है चुनावी साल में और विपक्ष इसको छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो जो स्थिति है गोपालगंज तिहरे हत्याकांड के बाद जो एक और हत्याकांड हुई उसको लेकर अब जो है वो सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और आरजेडी के जब नेता पर हमला हुआ तो उसके बाद वो जैसा कि पीएमसीएच पहुंचे, वो तमाम हमने आप तक जानकारियां पहुंचाई है। और गोपालगंज इन 4 हत्याओं से जुड़े हुई जो भी अपडेट आएगा वो सिटी पोस्ट आप तक पहुंचाएगा, और इसलिए आप सिटी पोस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे
फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और खबरों को अधिक विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।